हेलो स्टूडेंट्स, चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप और आज हम अपने क्रैश कोर्स के टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी एक क्लास हो चुकी है और आज हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास है। तो पहली क्लास में हमने बेसिक सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस इन वर्ड्स के बारे में अपने बात करी थी। और आज की क्लास के अंदर हमारे पास दो वर्ड और ऐड हो जाएंगे, एक एमआरपी और एक डिस्काउंट। आज अपने इन दोनों के बारे में भी देखेंगे कि एमआरपी क्या है और डिस्काउंट क्या है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, क्वेश्चन पर सीधा जाने से पहले, कि अगर मैं सीपी को यहाँ पर लिखता हूँ कि कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस एक वो अमाउंट है जिस पर कोई भी सामान हम खरीदा करते हैं। सेलिंग प्राइस वो अमाउंट है जिस पर कोई दुकानदार सामान को बेचेगा। और सीपी पर उसने सामान को खरीदा था और एसपी पर उसने सामान को आगे बेचा है। और जितने में भी वो खरीद के लेके आया उसके ऊपर उसने कुछ रुपए बढ़ाकर लिख दिया, जिसको अपने एमआरपी बोलते हैं, जिसको अपने मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोला जाता है। तो सीपी वो है जिस पर दुकानदार सामान खुद खरीद कर लेके आया है। एसपी वो अमाउंट है जिस पर दुकानदार ने सामान बेचा है। एमआरपी वो अमाउंट है जो दुकानदार ने फिक्स करी है बेचने के लिए। तो यहाँ सीपी और एसपी के बीच में जो रिलेशन होता है, यहाँ पर रिलेशन आता है प्रॉफिट एंड लॉस का। सीपी और एसपी के बीच में जो रिलेशन आएगा वो प्रॉफिट और लॉस का रिलेशन बनता है। तो यहाँ मैंने एरो का साइन जो है वो सीपी से एसपी की ओर किया है, मतलब जिस पर कोई सामान खरीदा जाता है उसके ऊपर हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट देखना होता है। तो ये बात हमने पिछली क्लास में भी करी थी कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो होता है वो हमेशा सीपी पर देखा जाता है। इसलिए मैंने एरो का साइन सीपी से शुरू करके एसपी की ओर लिया है। उसके बाद एमआरपी और एसपी के बीच में अगर रिलेशन देखोगे तो यहां पर आपके पास जो रिलेशन देगा वो आपके पास नाम होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट डिस्काउंट तो डिस्काउंट परसेंट जो है वो हमेशा डिस्काउंट जो है वो एमआरपी पर दिया जाता है। तो इसलिए मैंने एरो का साइन जो है एमआरपी से एसपी की ओर किया है, ताकि आपको पता लगे कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर निकाला जाता है। उसके बाद रही बात सीपी और एमआरपी। तो सीपी और एमआरपी के बीच में रिलेशन क्या रहेगा कि ये दुकानदार के हाथ में है कि वो कितने रुपए में सामान खरीद कर लाया था, उसको कितना बढ़ाकर लिखे, कितने परसेंट वो उसको इंक्रीज करके लिखे। वो जो परसेंटेज कैलकुलेशन रहेगी वो सीपी के ऊपर रहेगी। तो यहां एरो का साइन जो है ये मैंने आपका सीपी से एमआरपी की ओर लगाया है, मतलब जो भी परसेंटेज इंक्रीज करना है वो सीपी के ऊपर इंक्रीज करना है। तो इस बात को देखते हुए आपका सीपी से एमआरपी की ओर एरो का साइन रहेगा। तो इन्हीं सभी बातों के ऊपर आज की अपनी मेनली क्लास रहेगी और इसी टाइप के क्वेश्चन अपने करेंगे। नतीजा यही है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट सीपी पर देखना है और जो डिस्काउंट परसेंट है वो हमें एमआरपी पर देखना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कहता है दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए 10% और 20%, ये दोनों मिलकर एक सिंगल कितने डिस्काउंट के बराबर आएंगे। कि 10% डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट कितने डिस्काउंट के बराबर आएगा। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि 10% और 20% मिलकर अगर कोई बंदा 30% कर रहा है तो ये पूरी तरह से गलत है। ये 10% प्लस 20% मिलकर 30% नहीं बनाएगा। 10% और 20% सक्सेसिव है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी 100 रुपए की चीज थी, पहले उसके ऊपर 10% डिस्काउंट दिया गया। तो पहले उसके ऊपर 10% डिस्काउंट दिया गया तो 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए। तो वो चीज आपकी 90 रुपए की पड़ गई। उस 90 के ऊपर फिर 20% का डिस्काउंट दिया गया और उस 90 के ऊपर 20% का डिस्काउंट जो हो जाएगा वो 18 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 90 का जो 20% होता है वो 18 रुपए होगा। और 90 में से 18 रुपए कम करोगे तो सेलिंग प्राइस आपके पास 72 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए की चीज को आपने 2 बार डिस्काउंट लगाने के बाद 72 में बेचा। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि 100 में खरीद कर 72 में आप बेच रहे हो, या फिर ये बोलो 100 रुपए एमआरपी था और सेलिंग प्राइस 72 हो गया। इसका मतलब आपने ओवरऑल 28% का डिस्काउंट दे दिया।
तो ये जो दो बारी का इक्विवेलेंट डिस्काउंट है 10% और 20% का, ये आपके पास 28% रहेगा। ये तो हो गया इसका बेसिक। हमने इस क्वेश्चन को कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कैसे करेंगे, एमआरपी 100 होगा, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट का मतलब 100 रुपए की चीज को 90 में बेच दिया। जो भी पैसा बना उसके ऊपर 20% डिस्काउंट का मतलब 100 रुपए की चीज को 80 में बेच दिया, 100 रुपए की चीज को 80 में बेच दिया। और ये वैल्यू आपके पास 72 की इक्वल आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, और आपके पास आंसर आ गया 72। तो यहां से आप कह सकते हो कि 100 रुपए एमआरपी की चीज को 72 में बेचा गया। ओवरऑल आपके पास 28% का डिस्काउंट हो गया। तो चाहे आपको 3 बार डिस्काउंट परसेंट दिया हो, आप इसी मेथड से 3 बार वाले को भी कर सकते हो। 10% डिस्काउंट का मतलब 100 की चीज को 90 में बेचना, और 20% डिस्काउंट का मतलब 100 की चीज को 80 में बेचना। आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये आपका सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन था, और इसी को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला भी और चला करता है, आप इसको भी काम में ले सकते हो, जो कि नेट चेंज का फॉर्मूला है। तो डिस्काउंट का मतलब एक तरीके का लॉस होता है, एक तरीके की कमी होती है, इसलिए हम यहां पर माइनस का साइन लिया करते हैं। पहले भी डिस्काउंट है तो माइनस, अगला भी डिस्काउंट है माइनस, और माइनस माइनस जो है वो आपके पास इस तरीके से प्लस आ जाएगा। तो -10, फिर माइनस का 20, फिर प्लस का साइन आएगा। 10 इंटू 20 बटा में आया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, और माइनस का 30 प्लस का 2 जो कि माइनस का 28% हो जाएगा। तो 28% की यहां पर कमी हो जाएगी, और यही आपका डिस्काउंट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। कहता है एक ट्रेडर्स है, ए ट्रेडर makes 26 kg of rice at ₹20 per kg with 30 kg of rice other variety at ₹36 per kg and sell the mixture at ₹30 per kg. His profit percent पूछा है क्या होगा। तो 26 किलो राइस था जो कि 20 रुपए के हिसाब से था, मतलब ये था कि वहां से उसको 520 रुपए मिलने वाले थे। अगर वो 26 किलो राइस जो है 20 रुपए के हिसाब से बेचता तो उसको 520 रुपए मिलने थे, और वो बाकी का जो 30 किलो राइस है उसको अगर 36 के हिसाब से बेचता तो 30 इंटू में 36 उसको 1080 रुपए मिलने थे। लेकिन हुआ क्या, यहां पर टोटल उसके पास जो पैसा बनने वाला था वो 1600 रुपए उसको पैसे बनने वाले थे। लेकिन उसने वो 26 किलो और 30 किलो को मिक्स कर दिया, और 26 और 30 को जब मिक्स किया तो उसके पास टोटल 56 केजी की राइस बना, और उसको उसने 30 रुपए के हिसाब से बेच दिया। उसको उसने 30 रुपए के हिसाब से बेच दिया, और जब यहां पर उसको अपने मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आपके पास 1680 रुपए आ गए। 1680 रुपए मतलब जो उसके पास 1600 रुपए बनने वाले थे वो अब उसके पास 1680 रुपए बन गए। तो 80 रुपए का उसके पास प्रॉफिट हो गया, अपॉन में टोटल सीपी आ गया, और इनटू में 100, और इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 5% आ जाएगा। यह बिल्कुल आपके पास आसान क्वेश्चन हो जाएगा कि एक ट्रेडर ने 26 किलो राइस को, जो कि 20 रुपए पर केजी का रेट था, वहां से उसको 520 रुपए बनने थे। 30 किलो राइस जिसका रेट 36 रुपए था, वहां से उसको 1080 रुपए मिलने थे। उसने दोनों राइस को मिक्स कर दिया, और पूरे के पूरे जो 56 किलो राइस बना उसको 30 रुपए के हिसाब से उसने बेचा है। तो 1680 रुपए उसके बने, जो कि 1600 बनने वाले थे और 1680 बन गए। इसका मतलब उसको 5% का जो है वो प्रॉफिट हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। तो तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है इफ बुक्स बोट एट प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 200 to 350 आर सोल्ड एट प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 300 to 425, what is the greatest possible profit that might be made in selling 8 books? 8 किताबों में मैक्सिमम कितना प्रॉफिट होता। तो आपको पता है मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है, जब सस्ते से सस्ता खरीदा जाता और महंगे से महंगा बेचा जाता। 200 में खरीद कर अगर 425 में बेचेंगे तो आपको पता है कि जो प्रॉफिट होगा वो 225 रुपए का बनेगा,
और 225 रुपए प्रॉफिट के साथ जब 8 किताबें बेची जाएगी तो यहाँ से टोटल जो पैसा बनेगा वो 1800 रुपए बनेगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब सस्ते से सस्ता खरीद कर महंगे से महंगा बेचा जाए। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था जिसका आंसर आपके पास सी ऑप्शन है 1800। क्वेश्चन नंबर 4, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपए 920 इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस इंक्योर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल रुपए 1280। 1920 रुपए में कहता है बेचने पर उसको उतना ही प्रॉफिट होता है जितना 1280 में बेचने पर उसको लॉस होता है। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और आपको तब भी बताया था कि सीपी जो होता है वो आपके पास दोनों के एवरेज होएगा। जितना प्रॉफिट हो उतना ही अगर लॉस हो तो सीपी जो है वो दोनों का एवरेज होता है। मतलब 1600 रुपए आपके पास सीपी था, 1600 रुपये सीपी था और उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए और 1600 का आपको पता है 25% जो है वो 400 होता है। तो सेलिंग प्राइस आपके पास 2000 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 2000। जितना प्रॉफिट बोला है उतना ही लॉस बोला है, तब हम क्या करेंगे, दोनों की एवरेज ले लेते हैं। 1920 और 1280 दोनों की एवरेज जो है 1600 अपना कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 400 रुपए प्रॉफिट हो गया, तो 2000 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, तरुण गोट 30% कंसेशन ऑन दी लेबल प्राइस, मतलब 30% का डिस्काउंट ही कह सकते हैं, एंड सोल्ड इट फॉर रुपए 8750 with 25% profit on the price he bought. What was the labeled price? Labeled price क्या था? वो कहता है जब वो 8750 में बेचता है ना उसको 25% का प्रॉफिट होता है। तो 25% प्रॉफिट का मतलब है 4 में खरीद कर उसको 5 में बेचना। 100 में खरीद कर 125 में बेचोगे तभी 25% प्रॉफिट होगा, और 100 में खरीद कर 125 में बेचने का मतलब है 4 में खरीद कर 5 में बेचना। तो क्वेश्चन ने बोला 5 में नहीं बेचा गया, 8750 में बेचा गया। तो 5 को 8750 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें? तो 8750 में 5 का डिवाइड कर दो, 1 आ गया, उसके बाद 7 आ गया, 5 आ गया और 0 आ गया। इधर अगर 1750 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। इसका मतलब उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस था वो आपके पास 7000 रुपए था, जिसको उसने प्रॉफिट के साथ जब बेचा तो 8750 में बेचा है। उसने 8750 में बेचा है। 7000 रुपए में उसने खरीदा था और वो भी 30% डिस्काउंट के बाद। अब 7000 रुपए में कोई चीज बेची जा रही है 30% डिस्काउंट के बाद, और 30% डिस्काउंट का मतलब होता है 10 रुपए अगर एमआरपी है ना तो 7 रुपए में बेचा जाना। पर क्वेश्चन ने बोला 7 नहीं है 7000 है, तो हम इसके आगे भी 3 जीरो लगा देंगे, हम इसके आगे भी 3 जीरो लगा देंगे, और 10,000 रुपए जो है वो हमारे पास इसका लेबल्ड प्राइस आ जाएगा, एमआरपी आ जाएगा। समझ आई होगी बात कि 8750 जो कि एसपी है, उससे पहले हमने सीपी निकाला जो कि 7000 आया। अब ये उसके लिए सीपी है और उसने जो ये 7000 रुपए में कोई सामान खरीदा है ये 30% डिस्काउंट के बाद खरीदा था। इसका मतलब बिना डिस्काउंट के उसका जो प्राइस था वो 10,000 रुपए था। 6 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 5वां क्वेश्चन था हमारा। कहता ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट प्रॉफिट ऑफ 20%। ए बी को 20% प्रॉफिट के साथ कोई चीज बेचता है। बी सोल्ड द सेम आर्टिकल सी एट ए लॉस ऑफ 25% और सी सोल्ड द सेम आर्टिकल टू डी एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%। अगर डी 252 रुपए पे करता है तो ए फाइंड हाउ मच डिड ए पे, ए ने कितना पे किया था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए ने x रुपए पे किए, बी को 20%, बी को बेचते टाइम 20% का प्रॉफिट हो गया, सी को बेचते टाइम आगे उसी का 25% लॉस हो गया। उसके बाद सी ने जैसे डी को बेचा 40% का प्रॉफिट हो गया, और अंत में जाकर टोटल जो पैसा बना वो 252 बना। इसको सोल्व करके बस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 25 से इसको काटेंगे 3 बार, 25 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कटेगा 3 बार कैंसिल होएगा, और यहां से 3 इंटू 3 ये 9 हो गया, और 9 से जब इसको काटा जाएगा तो ये 28 बार काटा जाएगा। 14 से 28 को कैंसिल करेंगे 2 बार, तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ गई 100 इंटू में 2, आपका आंसर हो गया
200 रुपये। तो ये ए ने पे किए थे 200 रुपये आ गई। पहले उस 200 रुपये को 20% बढ़ाया गया, फिर उस जितना भी पैसा बना उसको 25% कम किया गया, फिर जितना भी पैसा बना उसको 40% फिर बढ़ाया गया। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। कहते हैं इन ए स्कीम ए पैक ऑफ 3 सोप विद MRP रुपये 45 इज अवेलेबल फॉर रुपये 42। इफ इट स्टिल गिव्स ए प्रॉफिट ऑफ 5% टू द शॉपकीपर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पैक इज। कॉस्ट प्राइस कितना है? उसने बोला कि ए पैक ऑफ 3 सोप विद MRP 45 इज अवेलेबल फॉर रुपये 42। अगर आप 3 खरीदते हो तो 42 का आपको वो मिलेगी 42 में। और कहता है इफ इट स्टिल गिव्स ए प्रॉफिट ऑफ 5%, अभी भी उसको 5% का प्रॉफिट हुआ, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ पैक। तो एमआरपी का इसमें कोई रोल ही नहीं है। एमआरपी का इसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि 42 रुपए में जब 3 बेची गई, 42 रुपए में जब 3 बेची गई तब उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है। 5% का उसको प्रॉफिट हुआ है। और 5% प्रॉफिट का मतलब होता है 100 रुपए की चीज को 105 में बेचना, या फिर आप कह सकते हो 20 रुपए की चीज को 21 में बेचना। पर यहां 21 में नहीं बेची गई, यहां 42 में बेची गई है। तो इधर भी इंटू 2 कर दो, इधर भी इंटू 2 कर दो। इसका मतलब 40 में खरीद कर 42 में बेची गई थी, तभी उसको 5% का प्रॉफिट होगा। तो आपके पास सीधा सीधा सीपी यहां पर 40 रुपए आ जाएगा कि 40 में खरीद कर जब 42 में बेचा जाता है तो 5% का प्रॉफिट होता है। इस 45 का यहां पर कोई रोल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर अपने 8 की ओर चलते हैं। भजन सिंह परचेज 120 रीम्स ऑफ पेपर एट रुपये 80 पर रीम। ठीक है, 120 रीम खरीदे 80 रुपए के हिसाब से, और टोटल मतलब उसका खर्चा हो गया 9600। 200 रुपए उसने ट्रांसपोर्ट के भी लगा दिए। पेड एट द रेट ऑफ 40 पैसे पर रिम। उसके बाद उसने कोई टैक्स वगैरह दिया हुआ कुछ, और 40 पैसे पर रिम के हिसाब से उसने और पैसा लगाया। तो 120 रिम का कितना पैसा बन गया? 120 रिम का 40 पैसे के हिसाब से टोटल आपके पास आ गए 48 रुपए आ गए। मतलब ये 48 रुपए उसका खर्चा और हुआ। एंड पेड रुपए 72, और 72 रुपए उसने कुली को दिए। तो उसको जो रिम थे टोटल इतने रुपए में पड़ गए। ही वांट टू हैव ए गेन ऑफ 8%। अब वो 8% गेन भी चाहता है, तो वो कितने में बेचे पर रिम को, ये पूछा है। तो 9600 के तो रिम वो खरीद के लाया था, 280 रुपए ट्रांसपोर्ट के लग गए, उसके बाद कोई टैक्स वगैरह उसको लगा होगा, 120 इंटू 0.40 करके 48, और फिर 72 रुपए उसने कुली को दिए। तो टोटल खर्चा उसका यहाँ पर आप इनको ऐड करके देखोगे तो ये मेरे ख्याल से 8 4 12 7 19 और 20 का ये 2 बचा, ये फिर आपके पास 1 आया, यहाँ पर कुछ ऐसा आया। तो ये 10,000 रुपए का उसको पूरा जो था खर्चा पड़ा। 10,000 में खरीद कर वो 8% का गेन भी चाहता है, और 10,000 का 8% आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, जो कि 800 रुपए आएगा। मतलब वो 10,800 रुपए में 10,800 रुपए में वो सभी को बेचना चाहता है। और 10,800 रुपए में जब वो 120 रिम बेचेगा तो हर एक रिम उसको 90 रुपए का बेचना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 120 रिम है, और उन 120 रिम में से उसको 10,800 रुपए कमाने हैं। तो हर एक रिम उसको 90 रुपए का बेचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कहता है एक सेलर है जिसको 20% प्रॉफिट होता है, जब वो 10% का डिस्काउंट देता है तब भी उसको 20% का प्रॉफिट होता है। इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन टीवी सेट इज रुपए 750, मतलब जो 20% जो प्रॉफिट था ना वो बराबर है 750 रुपए के। तो दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 100% प्रॉफिट बराबर हो जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3750 रुपए हो जाएगा। 3750 रुपए, 3750 रुपए। तो 3750 रुपए उसके सीपी का काम करेगा, क्योंकि 100% प्रॉफिट या 100% लॉस का मतलब सीपी ही होता है। तो 20% प्रॉफिट अगर 750 के बराबर है तो 100% प्रॉफिट जो होगा वो आपका 3750 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपका सीपी है। अब उसने क्या बोला है, देन द मार्क प्राइस ऑफ टीवी, एमआरपी पूछा है क्या होगा, एमआरपी पूछा है क्या होगा। अब 3750 रुपए तो उसका सीपी है, 3750 रुपए उसका सीपी है। 750 का उसने प्रॉफिट कमाया है,
इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो था उसका 4500 रुपये था। अब सेलिंग प्राइस 4500 तब होता है जब वो 10% डिस्काउंट देता है। तब डायरेक्टली आपको पता लग रहा है कि 5000 के ऊपर 10% का डिस्काउंट मतलब 500 डिस्काउंट दिया होगा और 4500 में उसने बेचा होगा, क्योंकि 10% डिस्काउंट का मतलब है 10 रुपए की चीज को 9 में बेचना। लेकिन यहाँ 9 को 4500 बनाना है, और 9 को अगर 4500 बनाना है तो यहाँ भी इंटू 500, तो यहाँ भी इंटू 500, और MRP आपके पास आ जाएगा 5000 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 5000 हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पीटर bought an item at 20% डिस्काउंट ऑन इट्स ओरिजिनल प्राइस। 20% डिस्काउंट पे खरीदता है। He sold it with 40% increase in the price he had bought। जितने वो खरीद के लेके आया था उसको 40% बढ़ाकर बेचता है। तो न्यू सेल प्राइस इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल प्राइस बाय कितने परसेंट ज्यादा है? चलो देखते हैं। पीटर बोट एन आइटम एट 20% डिस्काउंट। मान लो 100 रुपए का था, वो 80 रुपए में उसको खरीद के लेकर आया, ठीक है। ही सोल्ड इट विद 40% इंक्रीज ऑन द प्राइस ही बोट। इसको 40% उसने महंगा बेच दिया। 40% इसका 32 होगा, मतलब 112 में इसने बेच दिया। अब कहता है नया जो सेलिंग प्राइस है इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल प्राइस। इस 100 से ये 112 कितने परसेंट ज्यादा है? तो आपको देखते ही पता लग रहा है कि इसका आंसर 12% आएगा। तो ये था हमारा 10वां क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल आसान था, सीधा सीधा हमने किया। 100 रुपए MRP था, 80 में वो खरीद के लेके आया। इस 80 रुपए के ऊपर उसको 40% का प्रॉफिट चाहिए था, मतलब वो 112 में बेचेगा, जो कि 100 से 12% ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, 12 अपना आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास, और इसी को अपने कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी को। जय हिंद।